नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में जो 10 नंबर का था उसमें से इस वीडियो में केवल आपको 1 नंबर दिलाएगा, क्योंकि इंटर का है पेपर। इंटर का कोई भी विषय का पेपर होगा, आपको 1 नंबर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाई स्कूल की तरह नहीं है, हाई स्कूल में तो 1 नंबर पाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंटर में आप सबको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है 1 अंक प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सिखाते हैं इस प्रश्न के आधार पर कम से कम अगर 10 ये लिखा आपको दिख रहा है, तो 20 प्रश्न उम्मीद करते हैं बनेगा। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। प्रश्न कैसे बनेगा, आइए हम उसको समझाते हैं। आप कैसे याद करेंगे एकदम आसानी से। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 है। इसके पहले एक पार्ट और अर्थात ये पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया गया है, ये पार्ट 3 है। जब तक आप पहले पार्ट 1 को नहीं देखे, पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3 पर आइए। आइए, देखिए कह रहा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जो लिखा गया है, ये क्या है? एक अध्यापक है। कह रहा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार। ये अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह क्या है? निबंधकार है। किस युग से है? द्विवेदी युग से। समझ पा रहे हैं? पेपर में आएगा कैसे? कहेगा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह हैं, लिखा रहे निबंधकार, आलोचक, इस प्रकार से कहानीकार। ठीक है, तो इस प्रकार लिखा होगा। तो आपको याद क्या रखना है? एक ही लाइन में देखो 3 घटनाएं हैं। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। दूसरा का प्रश्न बनेगा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो आपको याद रखना है द्विवेदी युग के। पूछेगा अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह है क्या? तो उसमें लिखा रहेगा निबंधकार, आलोचक, तो आपको निबंधकार पे याद रखना है। आपको एक लाइन ऐसे याद रखना है, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग। तो यहाँ पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अध्यापक है तो, और उसके बाद निबंधकार, और ये द्विवेदी युग से संबंधित है। देखो एक प्रश्न यहां से बनेगा कि अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह किस युग से हैं? तो द्विवेदी युग से। अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह है क्या? निबंधकार है। तो 2 प्रश्न यहां से बने। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद माने जाने। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि गिने जाते, सबसे मुख्य कवि छायावाद के जयशंकर प्रसाद है। अगर पूछेगा छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में, ध्यान दें, जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह चित्राधार। ध्यान देना, अगर पूछता है कि पहले तो रचना पूछेगा, कहेगा चित्राधार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की। एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न कहेगा चित्राधार किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। दूसरा का प्रश्न बना। समझ पा रहे हैं? किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। अब पूछेगा चित्राधार क्या है? काव्य संग्रह है। 3 प्रश्न, यहां से 3 प्रश्न बनेगा। एक तो रचना से, एक पूछेगा चित्राधार किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। चित्राधार है क्या? काव्य संग्रह है। तो यहां से इसको भी क्लियर करिए आप। अब देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य का सिद्धावस्था। देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था कौन सी रचना है? कामायनी। वो भी यहाँ पर लिखा क्या है भैया? महाकाव्य। तो ध्यान दें, कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न में आएगा कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी क्या है? तो एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? महाकाव्य। तो अब देखिए एक प्रश्न, काव्य जयशंकर प्रसाद की काव्य की सिद्धावस्था क्या है? कामायनी। कामायनी किस भाषा है? क्या है? महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। 3 प्रश्न यहां से बनते हैं आपके। कवि हरिऔध। हरिऔध देखिए शॉर्टकट नाम लिखा गया है। जिस प्रकार से अगे जी को शॉर्टकट यानी पूरा नाम को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को शॉर्टकट में अगे बोलते हैं, उसी प्रकार हरिऔध बोला गया किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय सिंह हरि यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो वहां से शॉर्टकट नाम लिया गया है। कवि हरिऔध का करुण रस है। अब पूछेगा प्रश्न में, कहेगा कवि हरिऔध किस रस से संबंधित हैं? तो आपको बताना है करुण रस। आपको एक लाइन याद रखना है, हरिऔध करुण रस पीते हैं। आप ऐसे याद करना, हरिऔध करुण रस पीते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आएगा हरिऔध किस रस से संबंधित है? करुण रस संबंधित है। अब इसके बाद देखिए अग्रदास राम काव्य धारा के कवि हैं। आपको याद रखना है अग्रदास, उसमें रहेगा अग्रदास
किस काव्य धारा के कवि हैं? तो विकल्प में रहेगा राम काव्य धारा। ध्यान दें, अग्रदास राम काव्य धारा कवि है। निबंध प्रवर्तम स्तर तक पहुंचा किस युग में? शुक्ल युग में पहुंचा है। निबंध जो है प्रवर्तम स्तर तक पहुंचा है। बाल मुकुंद, ध्यान दे भैया, ये महत्वपूर्ण चीज है। बाल मुकुंद किस युग के लेखक हैं? तो ध्यान दे, बाल मुकुंद भारतेंदु युग के लेखक हैं। पूछेगा पेपर में, कहेगा बाल मुकुंद किस युग के लेखक हैं? तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के। देखिए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंधों के। अब पूछेगा, कहेगा देखो यहां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र क्या निबंधकार लिखा रहेगा? आलोचक, उपन्यासकार, उसके बाद और भी कह देगा बहुत सारे, उसमें 4 विकल्प डाल देगा। आपको इतना याद रखना है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। अभी किस निबंधों के? ललित निबंधों के। अब देखिए, नई कविता की रचना है धूप के धान खुशबू के शिला लेख। आपको याद रखना है, नई कविता युग की रचना क्या है? धूप के धान और शिला लेख, खुशबू के शिला लेख। एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए विशेष दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब जो बताने जा रहे हैं आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया गया है, ताकि आप 3 पार्ट से एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, आदिकाल की, ठीक है, आदिकाल के अन्य नाम, अन्य नाम, बात को समझे। आदिकाल के अन्य नाम, भाई आदिकाल को किन किन नामों से पुकारा जाता है और किसके द्वारा ये कहा गया, ये नाम लिया गया है? देखिए, ये अन्य नाम है, अन्य नाम है, जिसको एक कह सकते हो उपनाम कह दो, एकदम आसान भाषा में उपनाम। उपनाम इधर लिखा जाएगा, और देने वाला, देने वाला यानी कि दिया कौन है, ध्यान समझिए इसको एकदम स्पष्ट भाषा में। देखिए, चारण काल, चारण काल, इसका दूसरा एक और कहते हैं वीर गाथा, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। देखिए, इस आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। लेकिन ये चारण काल, वीर गाथा काल किसने नाम दिया था? तो ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगर आपसे पूछता पेपर में आएगा आदिकाल को किसने चारण काल नाम दिया, तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर पूछे, कहेगा दूसरा का प्रश्न बनेगा, कहेगा आदिकाल को किसने वीरगाथा काल के नाम से पुकारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब फिर तीसरा का प्रश्न इसी पे बनेगा, कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो मैं इसमें लिखा रहेगा वीरगाथा काल, और भी अन्य नाम रहेंगे, अभी बता रहे हैं। आइए, अब देखिए, जैसे आदिकाल को सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। और ये किसने कहा है? भैया राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। पेपर में बनेगा कैसे? कहेगा किसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया? तो आपको बताना होगा राम कुमार वर्मा ने। विकल्प में रहेगा, ये समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी, इसको टिक कर लीजिएगा, ये पेपर में आएगा। अब देखिए, एक और नाम, बीज वपन काल, बीज वपन काल। भैया आदिकाल को एक और नाम से बोला गया है, बीज वपन काल, लेकिन ये किसने नाम दिया? ये दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी। ध्यान देंगे, बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है। तो ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है, ये नाम आदिकाल का नाम है ये सब, लेकिन कौन किस नाम को दिया है, बुलाया है, पुकारा है, आप उसको विशेष याद रखेंगे, ठीक है, ताकि ये पेपर में आए तो इससे प्रश्न एक भी ना छूटे। और उम्मीद है कि जरूर पेपर में आएगा, इसने आप जो है प्रैक्टिस से उठा के देखिए, ये सब कहीं ना कहीं आपको छपे नजर आएंगे। तो आइए फिर इसके बाद भी जो है हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके साथ जो है एक चीज और बचा, उसके बाद देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ऐसे याद रख लें, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है।
अब देखिए, जैसे कह दिया जाए रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल नाम, रीतिकाल नाम किसने दिया है? ये दिया है आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आइए देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा भैया? ये नाम किसने दिया है? विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा, प्रश्न में आएगा, कहेगा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो प्रश्न में रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है रीतिकाल को। और अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है और श्रृंगार काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। एक और इसको नोट करके डाल लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, समझें। प्रश्न में रहेगा किस काल को, अभी बताए हैं, किस काल को स्वर्ण, चाहे युग कहे चाहे काल कहे, स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां पर आप अगर इसको ध्यान से समझे होंगे तो एक प्रश्न आपके लिए है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में, और पीछे वीडियो को मत देखिएगा पहले, ठीक है? हम जो दे रहे हैं उसको बताइए। चलिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ठीक है, उसके बाद एक और लिख लो, बीज वपन काल। ध्यान दें, बीज वपन काल किसने कहा? बस ये दोनों का आप उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आए, आसानी से आसानी भाषा में सिखाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।